छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें अब तक का सबसे प्रख्यात नक्सली नेता अंबाला केशव राव राजू भी ढेर हो गया है। बसवा राजू पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था और वह गगन्ना के नाम से भी जाना जाता था। सुरक्षा बलों की इस सफलता को ऐतिहासिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि कौन था नंबाला केशव उर्फ बसवराज। वर्ष 1955 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेट गांव में पैदा हुआ नंबाला केशव राव, जिसे बसवराजू, बसवराज, गगन्ना, प्रकाश, नरसिम्हा और दारापु नरसिम्हा रेड्डी जैसे कई नाम से जाना जाता था। मूलतः एक इंजीनियरिंग स्नातक था और उसने वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नीति से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। कॉलेज में वह कबड्डी का खिलाड़ी भी था और वामपंथी छात्र राजनीति में भी सक्रिय था। वारंगल में वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन रसू से संबंध था। 1970 के दशक में वह एक नक्सली आंदोलन से जुड़ गया और बाद में भागपर ब्रैकेट में माओवादी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा। बसवराज 1980 में श्रीकाकुलम में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन और आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच विवाद के दौरान गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद वह भूमिगत हो गया और लगातार माओवादी गतिविधियों में शामिल रहा। 1987 में उसने बस्तर के जंगलों में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ फैमिली नीलम के पूर्व लड़ाकू से गोरिल्ला युद्ध और विश्व पाठकों के उपयोग की ट्रेनिंग भी ली थी। बसवराज को कई बड़े माओवादी हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है, जिनमें 2010 का दंतेवाड़ा हमले, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। 2013 झीरम घाटी हमला, जिसमें 27 कांग्रेस नेता शहीद हो गए थे। 2018 का हमला आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के विधायक केदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या की गई थी। 2019 का गढ़चिरौली हमला महाराष्ट्र में तब 15 कमांडो और एक नागरिक की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस ने बसवराज पर 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया था। वह एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल था। उसकी सैन्य रणनीति और विस्फोटकों में महारत के कारण वह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा भी बना हुआ था। अपने आंदोलन को मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा से प्रेरित मानता था और वह आदिवासी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधनों के शोषण के खिलाफ लड़ाई का दावा करता था। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे लगातार ऑपरेशन के दौरान वह आज सुबह नारायणपुर के अबूझमाड़ में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों के शिकंजे में फंस गया। खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए आज के ऑपरेशन में बसवराज सहित कुल 30 नक्सली मारे गए हैं। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। हालांकि हथियारों की जानकारी फिलहाल पता नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज के इस ऑपरेशन में एक सुरक्षा कर्मी के भी शहीद हो जाने की खबरें आ रही हैं और एक जवान घायल भी हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसवराज मुठभेड़ के बाद अबूझमाड़ के जंगलों में छिपा हुआ था, लेकिन डीआरजी ने आखिरकार उसे ढेर कर उसके कारनामों की पूरी फाइल को बंद कर दिया। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।